योगेश भाई निर्दोष है, योगेश भाई निर्दोष है। सरकार और पुलिस प्रशासन ऐसे ही फैसले ले रही, कहीं नोटिस चिपका रहे, कहीं कुछ करवा रहे। इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा और सरकार होगी। आने वाले टाइम में यहाँ दलितों का हजूम उमड़ेगा और इसकी जिम्मेदार आके खोलो, मुख्यमंत्री आके खोलो, निशंक जी आके खोलो, निशंक जी आके खोलो, दलितों पर बर्बाद रखे और वो मेरा देवर भी पीट रखा। क्या करा सरकार, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। मेरा देवर देखो कि तोड़ फोड़ करके रखा, उसके लिए तो कोई जनता नहीं है, ना कोई कुछ करता है कार्रवाई। देखो हमें तो कोई गुनाह नहीं गया, योगेश भैया का कोई हाथ ही नहीं है। करने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दलितों पर अत्याचार बंद करो, पंकज के हत्यारों को, पंकज के हत्यारों को, योगेश भाई, योगेश भाई, योगेश भाई, दलितों पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, पंकज के हत्यारों को। अट्ठाईस तारीख में अनुसूचित आयोग के उपाध्यक्ष रुड़की में पहुंचे थे और रुड़की में यहां पर जो बेल्डा प्रकरण है लगातार सुर्खियों में है। पंकज की वाइफ को सरकारी नौकरी, उसके बच्चों को ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन और 302 में मुकदमा दर्ज। उसके बावजूद ही बेल्डे के लोगों ने यहां पर बैनर के साथ फिर यहां पर सरकार की आंखें खोलने के लिए आज एकत्र हुए हैं। मुख्यमंत्री आंखें खोलो, दलितों पर अत्याचार करने वाले गिरफ्तार करो, योगेश भाई निर्दोष है। आप देख सकते हैं हमारे सांसद निशंक हमें न्याय दो, ये भी आवाज लगा रहे हैं। हालांकि चुनाव आने वाले हैं और अनुसूचित जाति का हरिद्वार में काफ़ी अच्छा बैंक वोट है। लगातार दलित समाज सड़कों पर उतर रहा है और बेल्डे प्रकरण में अपनी जो इनके युवा फंसे हुए हैं उनको उनकी रिहाई के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि जो राष्ट्रीय आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने यहाँ पर मीटिंग की थी रुड़की में तहसील के अंदर और उन्होंने 302 में मुकदमा दर्ज करने की बात की थी। क्या अब तक वो हुआ है? यहाँ पर सीताराम अम्बेडकर है, लगातार इस प्रकरण में यहाँ पर जो भी नेता है यहाँ पर पंकज के घर पर उनसे बातचीत की है। पहले इनसे बातचीत करके अम्बेडकर जी, आज फिर आपने यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया है, एक रोष आपको सरकार को जता रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? हाल में ही अनुसूचित आयोग के उपाध्यक्ष आए थे, उनके जो यहाँ पर वो कर गए थे पीड़ित परिवार के लिए, क्या उनसे अभी तक आप भी खुश है या क्या कहेंगे? देखिए, जो भी हमारे समर्थन में लोग, हमारे नेता लोग आए हैं जी, ज़्यादातर ने प्रयास किया है कि पीड़ित परिवार को, पीड़ित समाज को, दलित समाज को जो है न्याय मिले, लेकिन अभी तक भी शासन प्रशासन की ओर से इस तरीके की कोई मुहिम दिखाई नहीं दे रही है। लगातार दलितों के ही खिलाफ कार्रवाई निरंतर जारी है, जबकि प्रशासन के पास कोई भी ठोस प्रमाण नहीं है कि दलितों ने जो है कुछ भी गलत किया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ पर जो पंकज की वाइफ को सरकारी नौकरी, उसके बच्चों को ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन और 302 में मुकदमा दर्ज, और जो आपके लोग निर्दोष फंसे हुए थे उनको भी रिहा की बात की। तो क्या अभी तक उस पर कुछ कार्रवाई हुई? क्या कहेंगे? देखिए, उस संबंध में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है जी। लगातार जो हत्या आरोपी हैं वो भी खुलेआम घूम रहे हैं और जो दलितों पर दमन बर्बरतापूर्ण जो कार्रवाई की थी, जिन्होंने अत्याचार किए थे, वो भी लगातार सीना ताने घूम रहे हैं और निरंतर खबरें आ रही हैं कि वो पूरी तरह से अभी भी गुंडाई पर उतारू हैं। जो भी एक आध दलितों में से जो है उधर को गुजरता है, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं अभी भी, और उनको जान से मारने तक के भी प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ एक दादी है जिसकी उम्र तकरीबन 70-80 साल होगी और इन्होंने एक पोस्टर लिया हुआ है, दलितों पर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई बंद करो, और इनकी आंखें अभी भी इंसाफ के लिए प्रशासन से लड़ रही है। क्या नाम है दादी?
मेरा नाम बती है। क्या कहेंगे आज आप यहाँ पर सरकार को एक मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? आपको सरकार को मैसेज देना चाह रहे तो ये कहेंगे जी जो सब सुनाई कहीं नहीं हो रही, जी सरकार ने सुनाई कर रही, अब जी मुख्यमंत्री ने सुनाई कर रहा, जी सब आ लिए यहाँ से, जी। अब तक हमारी सुनाई नहीं हुई है। आपका लड़का भी एम्स हॉस्पिटल में एडमिट है, घर पहुँच गया? ना घर नहीं वहीं पड़ा, वहीं पड़ा। अब जज आगे बहू कैसी तबीयत है उसकी? ऐसी ही तबीयत है, खून चढ़ रहा है उसका और बोतल लग रही जी और ये फोके पड़ रहे हैं, जी। इनसे सुइयों तो फोड़ फोड़ कर उनका पानी काट रहे हैं। जी यहाँ भी सुई लग रही, इधर भी सुई लग रही, अंदर कैमरा घेर कर उसके पेट की धुलाई कर रहे हैं। जी तो जी हालत कैसी है अभी उसकी? ऐसी ही वो अपने बच्चों को भी नहीं याद कर रहा है। जी बच्चे 4-5 हैं उसके, नहीं याद कर रहा है। तो साफ तौर पर इनका लड़का एम्स में भर्ती है और बेल्डे प्रकरण में कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से उसको बुरी बेरहमी से पीटा गया और अभी भी इनका कहना साफ तौर पर यह है कि वो अभी भी अपने होश में नहीं आया है। नाम बताइए जी, क्या है? जी मेरा नाम मेनका देवी। जी मेनका देवी जी, आज आप बहुत यहाँ पर सरकार के प्रति रोष करे, क्या कुछ कहेंगे? कर क्या रहे, बस हम भी पीठ पे अटक के रखे हैं और मेरा देवर भी पीट रखा। क्या करा सरकार, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। मेरा देवर देखो कि तोड़ फोड़ कर रखा, उसके लिए तो कोई जनता नहीं है, ना कोई कुछ करता है कार्रवाई। देखो हमें तो कोई कुनाई नहीं गया, योगेश भैया का कोई हाथ ही नहीं है हमारे पीछे, अल्लाह ये किसी के पीछे करा। योगेश भाई बिना बात के फंसा, किसी ने बिना बात के फंसा रखा है क्योंकि योगेश भैया की हमारे साथ रहा था, लेकिन भैया कुछ नहीं करा योगेश भैया ने। कहीं ना कहीं ये भावुक हो चुके हैं और ये दर्द है बेल्डे प्रकरण का। लगातार बड़े बड़े नेता आए और चले गए, इनसे वादे करके चले गए, पर अभी की अभी यहाँ की जो हालत है वो तस की तस है। जी क्या नाम है? क्या कहेंगे, आपकी आंखों में भी आंसू है? वो मैं बाहर बसक में गई थी जी, एक ना मेरा प्रभार ट्रैक्टर चढ़ाने का इरादा कर दिया, तो मैं से कहा मैं कहती पीछे को तो हटा लो, तो न हटा नहीं, फिर मैं एकदम अपने आप को हुई। जी हाँ देखिए साफ तौर पर इन महिला कहना है कि अभी ये गांव में गई थी और इनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने का इरादा किया। कौन थे वो लोग? वो लड़के। जी हाँ क्या करने गए थे आप? मैं कागज बनवाई गई थी। जी हाँ तो आपने बोला नहीं उनको? कया मन्ना जी तुमने दूसरे ना बोला नहीं, वो तो चुपचाप आओगा, और ने मुझे धमकी दी बल्कि। जी हाँ तो ये वो अनुसूचित जाति के लोग हैं जो कहीं ना कहीं अभी भी डरे हुए सहमे हुए हैं और शासन प्रशासन से अपनी मदद की गुहार लगा रहे हैं। जी क्या नाम है भाई? प्रवीण कुमार। क्या कहें प्रवीण कुमार जी? मैं ये आपने बेल्डा प्रकरण में योगेश बेगुनाह है, क्या कुछ कहेंगे? देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब शासन प्रशासन ही रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो आम जनता क्या करेगी? जी मैं शासन और प्रशासन को ये चेताना चाह रहा हूँ कि यहाँ दोबारा माहौल खराब करने की कोशिश शासन ना करे। आनन फानन में जो ये डिसीजन सरकार ने ले रखे हैं और प्रशासन ने, इसको वापस लिए जाए। योगेश निर्दोष है, पहले इसकी पूरी जांच करी जाए, तथ्य पेश किए जाए, तब योगेश को मुख्य आरोपी तब साबित करो, पहले तब बनाओ। ऐसे नहीं कि आनन फानन में ये सरकार और पुलिस प्रशासन ऐसे ही फैसले ले रही, कहीं नोटिस चिपका रहे, कहीं कुछ करवा रहे। इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा और सरकार होगी। आने वाले टाइम में यहाँ दलितों का हजूम उबड़ेगा और इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, मुख्यमंत्री जी से और निशंक जी से कि इसका संज्ञान ढंग से ले लो। ये आपका लोकसभा क्षेत्र है हरिद्वार, इसमें सबसे पहले तो मैं निशंक जी के बारे में कहूँगा कि उनको इसमें संज्ञान लेना चाहिए और पुलिस प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाए। इसमें बिना बेगुनाहों को दोषी ना साबित किया जाए। पुलिस प्रशासन की ओर से जैसे ये लिपापोती चल रही है, ये ठीक नहीं है, इसका हम कतई कड़ा विरोध करते हैं। इसके लिए हम सड़कों पर भी उतरेंगे और इस सरकार की और प्रशासन की ईंट तक ईंट बजा देंगे अगर निर्दोष आदमियों को जेल पहुंचाने का कार्य किया सरकार ने। तो लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है उससे ये बिल्कुल तस्वीरें हम बेल्डा प्रकरण की दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं जी 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 क्या नाम है? रविंदर। क्या कहेंगे रविंदर जी? आपने हमारे सांसद निशंक हमें न्याय दो, क्या कहेंगे? ये सर हमारी बात हुई थी निशंक जी से, करीबन ऐसे हो गए 6-7 दिन हो गए। निशंक जी ने कहा था हमको, कहने लगा आश्वासन दे गए थे कि भाई बहुत जल्दी इस पर हम ध्यान देंगे, और अभी तक तो कोई निशंक जी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरा ख्याल से हम हजारों आदमियों के बीच में हमारे से वादा कर गए थे जी, कहने लगे कि मैं आपको
बिल्कुल इसका नहीं मिलेगा और निष्पक्ष जांच होगी। उससे पहले कोई आदमी यहाँ से उठने का नहीं। और प्रशासन विभाग भी कुछ बच्चों को धमकी देकर, किसी को डरा कर, किसी को कह कर लोग भगा दा, पुलिस यहाँ हर टाइम खड़ी रहे। वो तो लगातार गांव के लोगों का कहना है कि प्रशासन अभी कहीं ना कहीं बेल्डे प्रकरण में यहाँ के अनुसूचित लोगों को डराने का काम कर रही है। सीता मेडकर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब आयोग के सामने पूरी रिपोर्ट इन्होंने चित्र फिल्म तरीके से जो पेश की है, उसमें मैंने जो देखा है, जहां पंकज हत्याकांड का प्रकरण हुआ है जिस स्थान पर, उससे पहले मतलब 10 मीटर पहले ही एक सीसीटीवी फुटेज होनी चाहिए थी। वहां कैमरा लगा हुआ है, वो सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाई गई है। मेरा शासन से यह रिक्वेस्ट है कि वो इस सीसीटीवी फुटेज को मंगाए, और उसमें क्योंकि प्रशासन के द्वारा बताया गया कि 11:48 पे हमें पहला मैसेज आया, तो इससे ये उजागर हो सकता है कि पंकज किस समय इस जगह पर पहुंचा था और कितना उसमें गैप है, और यदि इतना बड़ा गैप है तो उसके साथ में कितनी समय तक जो है उत्पीड़न हुआ, दरिंदगी हुई है, जिससे उसकी मौत हुई है। सीता मेडकर जी, एक क्वेश्चन है मेरा, जो मनोज मेघवाल था उसको बेरहमी से पीटा गया, ये भी कहीं ना कहीं दुख है, क्या कहोगे इसको लेकर? देखिए, जो वीडियो में या फुटेज में गलत गतिविधियों में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दोषियों के लिए हम कभी मांग नहीं करते। हम उस तरीके के लोग नहीं हैं जिस तरीके से लोग आज हत्या आरोपी के पक्ष में कभी ओबीसी को लेकर जो है समर्थन में आ जाते हैं, कभी किसान को लेकर समर्थन में आ जाते हैं। हमारी लड़ाई किसी जाति विशेष, धर्म विशेष से नहीं है। हमारी लड़ाई केवल दोषियों के खिलाफ है जिन्होंने हमारे समाज के खिलाफ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है, अत्याचार किए हैं, हत्या की है। हम केवल उनको जो है सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं जो अभी तक नहीं गए हैं। साफ तौर पर सीता मेडकर का कहना यह है कि जो अगर इनकी तरफ से भी दोषी है उसको भी जेल भेजो। नाम क्या है भाई साहब? जी, सुमित कुमार। क्या कहेंगे सुमित कुमार जी? आज जो प्रदर्शन हो रहा है, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अभी तक जो हो रही है ये प्रशासन की एकदम तानाशाही है जी। ये एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। जो दोषी है वो अभी तक बाहर घूम रहे हैं, जो निर्दोष लोग हैं वो अभी जेल के पीछे हैं। और हमारे युवा भी इन लोगों ने इतने डरा रखे हैं, जो यहाँ पर इस प्रकरण में मौजूद भी नहीं था, उनके भी नाम इन लोगों ने यहाँ पे लिख रखे हैं। जैसे योगेश भाई की बात करूँ, योगेश भाई इस पूरे प्रकरण में बिल्कुल बेगुनाह है। वो एक समाज सेवी और एक अच्छे आदमी है। उन्हें खाली पिल्ली ये बेकार का फंसाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। चलिए, लगातार वो तस्वीर हम शुरू से ही बेल्डा प्रकरण की दिखा रहे हैं। और जी, क्या नाम है आपका? सिलो। क्या कहेंगे, आपने निर्दोष दलितों से झूठे मुकदमे वापस लो, क्या कहेंगे? आज प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो ये कह रहे हैं जी, जो क्या नाम है, लड़के बिना निर्दोष से फंसाए जाए जी। इन्हें क्या नाम, बिना निर्दोष को इन्हें वो न करना चाहिए जी, बिना निर्दोष से न फंसाने चाहिए ना जी। और जो इंसाफ होना चाहिए वो इंसाफ मिलना चाहिए। निशंक तो फिर इन प्रधानमंत्री जो भी बनाया, जो भी सांसद है, ये सब ने बनाया सर जी। इनकी सहायता कौन करेगा जी? वो नहीं करेंगे, बताओ। चलिए, अपनी ये गुहार लगा रहे हैं हरिद्वार सांसद निशंक जी से। और क्या सोचते इस वीडियो के संबंध में कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BMUK TV हरिद्वार।